नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने हिमालय का भाग जो कि उत्तर भारत में है उसका विभाजन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के धरातल पर बहुत सी विविधता पाई जाती हैं। कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और कहीं कहीं समतल मैदान है। अगर हम देखें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय भाग है। कितना है? 10.7% भाग। और लगभग 18.6% भाग पहाड़ियाँ हैं और लगभग 27.7% भाग पठारी क्षेत्र है, जो कि भारत के दक्षिण भाग में है और 43% मैदानी भाग है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो भारत को उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत के दक्षिण में है, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। तो भौतिक संरचना के हिसाब से भारत को इन 5 भागों में बांटा गया है। तो आज हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है, इसलिए इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत है इसका विभाजन 2 तरह से किया गया है। पहला तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया गया है और दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। 2 तरह से विभाजन किया गया है। पहला जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण और दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आज हम दोनों विभाजन के बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण का विभाजन। पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। जो हिमालय पर्वत है इसे 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय और तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। यह पूरी पर्वत श्रृंखला हिमालय की ही है। 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित किया गया। अभी हम विभाजन देख रहे हैं, आगे पूरा विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण विभाजन हमने देख लिया है। अब हम पश्चिम से पूर्व विभाजन देखेंगे, जिसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। सर सिडनी बुराड़ ने इसका विभाजन किया था। जैसे मैंने पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभाजन देखा, उन्होंने इसका विभाजन पश्चिम से पूर्व तक किया है। उन्होंने इसका विभाजन प्रदेशों के नाम के आधार पर और नदियों के नाम के आधार पर किया। आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे, पर अभी इसका ओवरव्यू देख लीजिए। आप जो ये पहला हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार भारत में पंजाब और कश्मीर की ओर है। और इसके बाद जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। इसका मुख्यतः विस्तार उत्तराखंड में है। और इसका तीसरा भाग है नेपाल हिमालय। इसका पूरा भाग नेपाल की ओर है। और चौथा भाग है असम हिमालय। आप देख रहे हैं इसे 4 भागों में बांटा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन और पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, इसको हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर का विभाजन, जिसके 4 पर्वत श्रृंखलाएँ थी। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय, तीसरा था मध्य हिमालय, चौथा था शिवालिक हिमालय। तो इन चारों में हम पहली पर्वत श्रृंखला देखते हैं ट्रांस हिमालय को। वैसे यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगा और जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वही फैक्ट कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है इसका जो विस्तार है
हम भारत की ही बात करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। जिस प्रकार जो उत्तर से दक्षिण विभाजन था पूरे हिमालय का, वह 4 पर्वत श्रृंखलाओं में था, उसी प्रकार यह ट्रांस हिमालय भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, तीसरे नंबर पर जास्कर पर्वत श्रृंखला और चौथे नंबर पर है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, बस आपको वीडियो 2 बार रिपीट करके देखना होगा। जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। तो वनस्पतियों का अभाव क्यों है? अगर हम ट्रांस हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर पूरा बर्फ जमा होती है, जिस कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, हमने आपको बताया ही है। वह कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। K2 को गाडविन ऑस्टिन क्यों कहते हैं? इसकी ऊंचाई है लगभग 8611 मीटर और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। ये जो जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, अब ऊपर वाला लद्दाख बन गया है। इसे K2 क्यों कहते हैं? तो जब एक पर्वत लगातार बढ़ता जाए तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इसका नाम कैसे रखा गया था? पहले पर्वत को K1, दूसरे को K2, फिर K3, K4, K5 इस तरह रखा गया था। क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणी की है तो इसलिए K से संकेत दिया गया है। तो काराकोरम और इससे जो सबसे ऊंची चोटी थी वह K2 थी। K1, K2, K3, K4 में जो सबसे ऊंची चोटी थी वह K2 थी, इसलिए इसका नाम K2 है। दूसरा फैक्ट ये भी याद रखना है कि माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जिस प्रकार काराकोरम की K2 है, उसी प्रकार लद्दाख श्रेणी की माउंट राकापोसी है। इस चोटी की जो ढाल है विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, इसलिए परीक्षा में कई बार चोटी पूछी गई है। इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं बृहद हिमालय। तो दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? उत्तर से दक्षिण की ओर बृहद हिमालय। इसी को हिमाद्री हिमालय, इसी को सर्वोच्च हिमालय और इसी को महान हिमालय भी कहते हैं। ये सभी बृहद हिमालय के ही नाम हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है, इसलिए इसे सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। अब मैं आपको मैप से समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपने दिमाग में मैप को रखिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत का मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। भारत का मैप अगर आपको याद है तो उसके उत्तर में है हिमालय पर्वत और दूसरी हम पर्वत श्रृंखला जो देख रहे हैं वह बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो हम देखते हैं भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार कहाँ पर? पीओके के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक भारत में इसका विस्तार है। सबसे पहले देखिएगा पीओके में है नंगा पर्वत। उसके बाद अगर आप कश्मीर से आगे आइए उत्तराखंड है। नक्शे को याद रखना दिमाग में तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उत्तराखंड में मुख्यतः ये 3 पर्वत हैं। पहला है बंदरपूछ पर्वत, दूसरा है कामट पर्वत और तीसरा है नंदा देवी पर्वत। ये 3 पर्वत हैं उत्तराखंड में। ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बंदरपूछ पर्वत है और कामट पर्वत है उसके बीच में छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलानी पर्वत हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बंदरपूछ पर्वत और कामट पर्वत के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत हैं। ये सभी उत्तराखंड में ही हैं। उत्तराखंड के बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो नेपाल में सबसे पहले है धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत और तीसरा है मंसाल पर्वत और चौथा है गौरीशंकर पर्वत और पांचवा है छुयू पर्वत और छठा है माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है? ये नेपाल में ही है।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा। ये सभी माउंट एवरेस्ट के ही नाम हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद है मैकालू। ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत हैं, सब नेपाल में ही हैं। नेपाल के बाद सिक्किम आता है। तो सिक्किम में कौन से पर्वत हैं? सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत, याद रखिएगा, सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। आखिरी में ख़त्म कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत से। एग्ज़ाम में जब पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह कौन सी है? हमने भी पीछे पढ़ा है, वह है K2 गार्डविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो K2 गार्डविन ऑस्टिन। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत की है कंचनजंगा, क्योंकि यह भारत के अधिकार में है। और जो दूसरी K2 है भारत में तो है, पर लेकिन उस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा POK में है। अब बृहद हिमालय के बाद देखते हैं मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, यानी जो मध्य हिमालय है उसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हिमालय की दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जाए तो उनकी ऊंचाई की तुलना में लघु हिमालय की ऊंचाई बहुत कम है, इसीलिए इसे लघु हिमालय कहा जाता है। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है, यानी कि टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और यहाँ की औसतन ऊंचाई लगभग 1800 से 3000 मीटर तक है। मध्य हिमालय में ही शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ज़्यादातर पर्यटन स्थल जो हैं मध्य हिमालय में ही हैं। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं, इनको कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जो हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस हैं। ये जो हैं मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय पढ़ लिया है। तो आखिरी कौन सा है उत्तर से दक्षिण तक विभाजन में? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और याद रखिएगा जो ट्रांस हिमालय है वह सबसे प्राचीनतम भाग है हिमालय का, और जो शिवालिक हिमालय है सबसे युवा भाग है हिमालय का। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से यह युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। और अगर इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर तक है। और अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से होकर म्यांमार के आराकान पर्वत तक है। कहाँ तक है? पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से म्यांमार के आराकान पर्वत तक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो वह कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून। एक चीज़ याद रखिएगा कि शिवालिक हिमालय में ही हरिद्वार और देहरादून हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, सबसे ऊपर कौन सा था? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो भाग हो उसे क्या कहते हैं? सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन। याद रखना, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को सचर जोन कहा जाता है। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को सीमांत दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को सीमांत दर्रा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इसको अच्छे से रिपीट करके देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। तो उत्तर से लेकर दक्षिण को विभाजन तो हम पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं हिमालय का पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विभाजन। जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विभाजन है इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम प्रदेशों के हिसाब से रखा गया है। तो सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। हिमालय तो एक ही है, जो उसकी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो भी 4 ही हैं। पर पहले हमने देखा उत्तर से दक्षिण विभाजन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अब हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन।
तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब हम देखते हैं पहला भाग पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम में फैक्ट पूछे जाते हैं वही हमने कवर किया है। तो जो सर सिडनी बुराड़ थे, उन्होंने इसका विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रमुख नदियां थी उसी के हिसाब से इसका विभाजन किया। चलिए पंजाब हिमालय का विस्तार देख लेते हैं। सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग को उन्होंने पंजाब हिमालय का नाम दिया। पंजाब, कश्मीर और हिमाचल का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जाफरान की खेती हिमालय के किस भाग में होती है, तो किस भाग में होती है? पंजाब हिमालय में। तो जाफरान का जो फूल होता है उसी से केसर प्राप्त होता है। समझ गए जाफरान किसे कहते हैं? जिससे केसर प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुमायूं हिमालय। पीछे हमने देखा है सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का जो भाग होता है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। अब सतलुज नदी से काली नदी के बीच का जो भाग है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। कुमायूं हिमालय का मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और कुमायूं हिमालय की लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। याद रखिएगा, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ कुमायूं हिमालय पर ही हैं। कुमायूं हिमालय के बाद हम देखते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल स्थित है। तो इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में ही है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई सबसे अधिक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। अब लास्ट और अंतिम देख लेते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल तीस्ता नदी के बाद जो दिहांग नदी है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कहते हैं, तो नेपाल जो है तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में स्थित है। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के मध्य भाग को असम हिमालय कहते हैं और इसकी लंबाई लगभग 720 से 750 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।